Hello बच्चों, let's see this question. This question says select correct statement. In option A, Cp minus Cb is equal R is called Victor-Meyer relation, and B, Cp is equal small m into Cp, where m is the molar mass, and C, Cp minus Cb is equal R upon m, and small m is the molar mass, and D, delta H is equal delta U plus delta Pv. Key concept for this question is relation between molar heat capacity at constant pressure and molar heat capacity at constant volume and molar gas constant. Key concept key concept for this question is relation between relation between मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जिसे सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसे सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आर विच इज मोलर गैस कांस्टेंट। इनके बिटवीन हमें रिलेशन निकालना है। जब कोई प्रोसेस होता है, सपोज कांस्टेंट प्रेशर पर कोई प्रोसेस होता है कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर जब कोई प्रोसेस होता है तो उसके लिए हीट Q को हम QP से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होती है एन CP डेल्टा T के इक्वल, और ये इक्वल होती है एंथैल्पी चेंज की। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह जब प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है तो इसके लिए हीट को हम QV से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है एन सी वी डेल्टा टी के, और ये वैल्यू इक्वल होती है डेल्टा यू के, एंड दिस इज द इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होता है जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो उस कंडीशन में QV डेल्टा यू के इक्वल होगा। सो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इज इक्वल होता है डेल्टा E इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा PV, और आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल nRT। अगर हम यहाँ P एंड V में चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा PV से तो ये वैल्यू होगी nR डेल्टा T की। n और r में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, r गैस कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ चेंज हम केवल टेम्परेचर में शो करेंगे, डेल्टा टी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू है एन सी पी डेल्टा टी और डेल्टा ई की वैल्यू है एन सी बी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। अब अगर n नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 हो और डेल्टा टी यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो ये होगा Cp इज इक्वल सी बी प्लस आर, और Cv को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करने पर ये वैल्यू होगी Cp माइनस सी वी इज इक्वल आर। तो हमें ये एक रिलेशन मिल जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ए में जो रिलेशन है वो कहलाता है विक्टर मेयर रिलेशन। दिस इज नोन विक्टर मेयर्स relation victor Meyer's relation. So A is correct. A option is correct, and in B Cp is equal mCp, m is molar mass. Cp ये वैल्यू होती है मोलर हीट कैपेसिटी। दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसका मतलब होता है किसी सब्सटेंस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ये कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Cp इक्वल होता है स्मॉल m इंटू Cp, और यह स्मॉल Cp ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी, और ये होती है फॉर पर ग्राम। पर ग्राम सब्सटेंस कितना लिया हो, पर ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो बी ऑल्सो है करेक्ट स्टेटमेंट। एंड इन सी, Cp minus Cv equal R upon m is molar mass। जब हम मोलर हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे, m मोलर मास Cp माइनस m Cv इज इक्वल आर। आर मोलर गैस कांस्टेंट हमें इसी फॉर्म में लिखेंगे। देन यहाँ से Cp माइनस Cv इक्वल हो जाएगा R अपॉन m। सो दिस यहाँ पर Cp एंड Cv specific heat capacities है for the constant pressure and constant volume. So this relation also a correct relation. And the last is delta H is equal delta U plus delta PV होता है, ये हम already discuss कर चुके हैं। तो D is also a correct statement. So final answer for this question is A, B and C, D. All are correct statement. Hope you understood it well.